हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा हेलो। और आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, आज हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, ठीक। आज उसी के आगे हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ, और इसमें एक छोटा सा प्रिंसिपल आता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज सुपरपोजिशन? अगर हिंदी मीडियम के छात्र देख रहे हैं तो सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। कि अध्यारोपण का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो सारे चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्सन का या अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाइड करेंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक प्रिंसिपल बना जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास ये तीन चार्जेस रखे हुए हैं, एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ये कहा गया कि Q1 पर Q3 के द्वारा भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, और Q1 पर Q2 के द्वारा भी फोर्स लग रहा है। तो Q1 पर जो टोटल फोर्स है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास सपोज या हम मान लें ये Q1 है, ये Q3 और ये Q2, तो Q1 के द्वारा Q2 पर अगर दोनों कैसे, तीनों कैसे हैं आपके पॉजिटिव हैं, तो जो फोर्स लगेगा Q2 पर Q1 के द्वारा, तो ये क्या होगा F21। सिमिलरली Q3 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कैसे, कितना होगा F23। तो हमसे कहा गया कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन Q2, ठीक है, तो ये आ जाएगा F नेट इज इक्वल टू F21 प्लस F23। तो इनका कैसा वेक्टर सम, कैसा वेक्टर सम, क्यों? क्योंकि देखिए Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस ओर है, और Q3 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस ओर है। तो ऑब्वियसली है कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन ऐसा होगा F नेट, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो उस पर फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्जों के अलग अलग लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम मतलब सदिश योग के बराबर होता है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम में, सिस्टम इसलिए कि एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे, तो किसी सिस्टम पर किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है, उस चार्ज पर अन्य चार्जों के द्वारा लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो हम यहाँ पे अगर लिख सकें तो आप लोग लिख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
इरेज करें। ओके, चलो अब ये देखो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो साइड्स दी गई हैं हमें ए और ए, और इस पर चार्ज रखा है +q, इस पर भी बी पर भी चार्ज है +q, और सी पर भी चार्ज है +q। और हमसे कहा गया है कि फाइंड द नेट फोर्स, ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ऑल साइड आर इक्वल, दैट इज स्मॉल a, ठीक है, ऑल, ठीक है। एंड हमसे कहा गया कि फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन चार्ज, ठीक, ऑन चार्ज वर्टेक्स सी, मतलब इस सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर अदर चार्जों के द्वारा जो नेट फोर्स लग रहा है उसे हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो अगर हम ये देखें कि चलिए, तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज वर्टेक्स सी, मतलब सी वर्टेक्स पर रखे हुए, ठीक, चार्ज एट वर्टेक्स सॉल्व। क्लियर? अब हमसे ये कहा गया कि यहाँ देखो कि अब देखो ए पर रखा हुआ +q और सी पर भी क्या रखा है +q, तो ये दोनों में कैसा है, सेम नेचर के हैं, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो एक ए पर रखे चार्ज के द्वारा सी पर रखे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, दिस वन FCA, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो K Q इंटू Q, तो कितना आ गया Q², और डिस्टेंस कितना है A², ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये देखो कि B पर +q रखा है, C पर भी +q है, तो इस B पर रखे +q के द्वारा इस पर लगा जो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इस ऑफ रिपल्सन होगा FCB, ये भी कितना होगा KQ² अपॉन A², ठीक, KQ² अपॉन A²। अब यहाँ देखो कि इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। तो आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर सम, कि वेक्टर सम में आपने देखा कि अगर एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होता रहा वो इस डायरेक्शन में जाता रहा R, ठीक है। तो R किसके इक्वल होता रहा, A² + B² + 2AB cos थीटा, यहाँ A और B क्या थे, मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों चार्जेस का अगर देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, पर डायरेक्शन दोनों की कैसी है, डिफरेंट है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये रहेगा आपका F नेट, मतलब सी पर रखे चार्ज पर लगने वाला टोटल चार्ज। अब आप देखें कि दो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल है,
तो ये एंगल कितना होगा 60, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। क्लियर। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है, तो इसको अपन ने इक्वल मान लिया किसके कैपिटल एफ की। क्लियर। तो कैपिटल एफ की इक्वल मान लिया तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बता रहे, मैग्नीट्यूड। तो ये जो फार्मूला लगा ये किसका है मैग्नीट्यूड का। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो एफ इंटू एफ और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3 एफ स्क्वायर मतलब एफ बाहर √3। तो एफ की नेट एफ की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। तो ये आ गया आपका एफ नेट। ठीक, इसलिए हम सुपरपोजिशन का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। जो आपकी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं न्यूमेरिकल्स में, आप किसी प्रकार को भी आपको पॉलीगॉन्स दे दिया जाएगा, उस पॉलीगॉन्स के थ्रू ही आपको किसी भी चार्ज वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज पर नेट चार्ज फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इरेज करें इसे। ठीक है, इरेज करो, मेरे वीडियो को पॉज करके आप देखिए 1 2 3। अब आप ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, साइड है आपकी ए और ए। ठीक, हमसे कहा गया फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए। अब हमसे कहा गया कि ए वर्टेक्स पर जो रखा हुआ है चार्ज उस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो तरीका वही है। अब देखो इस यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, तो इसके द्वारा क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा दिस वन दिया जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा एफ ए बी, अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी क्या हुआ ये प्लस ये नेगेटिव अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा, तो क्या जाएगा एफ ए सी। मैग्नीट्यूड में देखो तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंगल कितने का बना 60 डिग्री। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो इनकी मिड में जाएगा। ठीक है, एफ नेट। ठीक है, तब भी आपके कितना होगा cos 60, तब भी आंसर कितना आ जाएगा इसका एफ नेट का कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। आंसर कितना रहेगा आपका सेम रहेगा। क्लियर, इरेज करें। अब यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी। क्लियर, और वर्टेक्स रखे हुए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और इस सी पे रखा हुआ है माइनस क्यू। ठीक है, सी पे क्या रखा हुआ है आपका माइनस क्यू और स्क्वायर की साइड दी गई है ए
ए और ऑल साइड आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी पर रखोगे -q चार्ज पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो कि अगर हम ये देखें इस सी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, एक तो इसके कारण भी लग रहा है, डी पर रखी, एक इसके कारण भी, एक इसके कारण है, ठीक है। यहाँ देखो इसके कारण जो चार्ज फोर्स लगेगा, ठीक है, प्लस ये माइनस, तो क्या होगा अट्रैक्शन का, तो डायरेक्शन कैसा जाएगा, ये एफ सी ड्यू टू डी। जिस पर फोर्स लगता है उसको एफ के साथ चिपका दो और जो लगाता है उसको बाद में लिख दो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि जिस पे फोर्स लग रहा है उसको क्या करो, एफ के साथ चिपका दो, एफ सी डी, मतलब सी पर डी के कारण लगने वाला, डी पे जो चार्ज रखा है इसके कारण लगने वाला फोर्स, ये कितना आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखें कि डी के कारण इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, दिस वन, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, एफ सी डी, ये भी कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए के कारण लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ये भी प्लस ये माइनस, ये कैसा रहेगा अट्रैक्शन का। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, a√2। एफ कितना आ जाएगा, एफ सी ए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। हाँ, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि अपॉन में ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और रूट हट जाएगा तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन को नेट निकालना है। अब ये देखो कि एक तो ये वाला फोर्स एफ बी डी और एफ सी बी, इनका जो नेट होगा, इनका नेट क्या होगा, ये इनका नेट क्या होगा, दिस वन, ठीक है। तो देखो क्या जो इस पर जो नेट होगा, क्लियर। तो हम ये निकाल सकते हैं पहले कि नेट फोर्स ऑफ एफ बी सी, एफ सी डी एंड एफ सी डी, ये कितना आ जाएगा, सपोज F1 लिख दीजिए, क्लियर। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये देखो तो इसके इक्वल अपन ने क्या मान लिया, F, और इसके इक्वल भी क्या मान लिया, F। तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और कॉस। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये देखो इसके और इसके बीच जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितने का बन रहा है, देखो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एफ सी बी और ये हो गया आपका एफ सी डी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इनका जो नेट है इसका डायरेक्शन ये होगा, ये आपके हो गया F1, क्लियर। ये कितना आ गया आपका cos 90। तो आप ये देखो सॉल्व करो तो आ जाएगा, ये तो cos 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये पूरी टर्म 0 ही, 2f स्क्वायर मतलब है ना 2f स्क्वायर। तो f बाहर आ गया तो कितना बचा, अंडर रूट 2, f की वैल्यू
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2, ये F1। तो C पर जो नेट फोर्स लग रहा है F नेट ऑन, ठीक है, ऑन या F नेट देखो कि ऑन चार्ज एट वर्टेक्स C, तो F नेट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका F किसके द्वारा लगने वाला, A पर रखे चार्ज के द्वारा, मतलब कि FCE, ठीक है, मोड में, और इन दोनों का इसका और इसका नेट फोर्स मतलब आ जाएगा F1, ये भी। तो ये कितना है बेटा निकाला था अपन ने, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और F1 कितना निकाला, के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 प्लस रूट 2, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 1 प्लस रूट 2/2, ए 2 मतलब यह आ जाएगा आपका ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनके क्या होते हैं, चार्जेस चेंज हो जाएं, वर्टेक्स चेंज हो जाएं, ठीक है। तो ये आप ये देखकर लगा सकते हैं कि डायरेक्शन किस प्रकार से हम सेट करें और कैसे हम उसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपके वेक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, बेसिक वेक्टर्स के एडिशन, ठीक है, तो आप इजीली पॉलीगॉन्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इरेज करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अपन देखने बाद दोनों उसी में भेजते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो आप ये देखो कि अगर हमारे पास एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एक हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटर मतलब स्क्वायर है ABCD, सब पर सेम चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, और हमसे कहा गया कि इनके डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मतलब O पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स आप फाइंड आउट करो। तो अगर आप देखो क्योंकि क्या है इनकी, अगर आप इसको ऐसा फोल्ड करोगे तो A D और B C क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ऐसे फोल्ड करो तो A और B और C और D भी कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ऐसे फोल्ड करो तो B D और A C भी, मतलब ऐसे फोल्ड करो तो ये दोनों, ऐसे फोल्ड करो तो ये दोनों, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके ढांक रहे हैं। मतलब इनमें कैसी है, सिमेट्रिकल है, मतलब सममिति पाई गई है, सिमेट्रिक है। तो जब भी सिमेट्रिक होते हैं तो इस पॉइंट पर क्या होते हैं, ऑल चार्जेस आर कैसे होते हैं, मतलब जो आप ये बोल सकते हैं सिमेट्रिक है। तो O पर रखते हुए, सॉरी आवाज़ थोड़ा सा लाउडनेस हो गई, ठीक, कि ऑल चार्जेस आर कैसे हैं, सिमेट्रिक चार्जेस हैं। तो इनके द्वारा लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस Q प्लस Q पर जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू सिमेट्रिक charges net force on plus Q charge due to all charges, due to all symmetrics
या सिमेट्री। चार्जेस इज 0। ठीक, कितना आ जाएगा? नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्जेस ड्यू टू ऑल सिमेट्री चार्जेस इज 0। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस चार्ज देखो, एक अगर है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, E और T, प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, इनकी जो मीडियन है, इनके इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट O पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इस पर भी लगने वाला जो नेट फोर्स होगा ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? ऑल सिमेट्रिकल चार्जेस को फाइंड आउट वे सिमेट्रिकल चार्जेस द्वारा लगने वाले किसी चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स है, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है, मतलब स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी और डी, इस पर चार्जेस हैं प्लस क्यू, मतलब इस पर है प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, पर इस पर है कितना? माइनस क्यू। क्लियर? इनके डायगोनल, मतलब डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर O पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड F net ऑन प्लस क्यू चार्ज एट O। ठीक है, इसका आंसर आप हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से राइट देख लीजिए, लिख लीजिए। और ठीक है बेटा, अब ये है कि आप वीडियो देखने के बाद आप अपनी व्यू ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा भी या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये हमारा अभी फर्स्ट टाइम है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि ये तो मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि ईजी से ईजी आपको अच्छे वे में हम वो चीज़ पढ़ा पाएँ और समझा पाएँ। ठीक है, तो अपने व्यू, मतलब जो भी आपको कहना है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, यह आपका प्यारा सा चैनल आर के फिजिक्स और मैं हूँ, ठीक है, आर के पूरी सर। थैंक यू।